कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कृपया पंडाल के भीतर आ जाए। आपकी राष्ट्रीय नेता कुमारी शैलजा आ चुकी है। कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा, जितबीर मिलाद, गरबा बुगड़ी, गरबा बुगड़ी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कुमारी शैलजा जी आप लोगों के बीच में है। कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा। भाई रास्ता दो, रास्ता दो। नारा लगाते रहो भाई, जोश नहीं कम होना चाहिए। नारा लगाते रहो, तो खड़े नहीं होना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बीच में। साथी सभी बैठ जाओ। नारे लगते रहे, हम लोग तालियां मार के स्वागत कर दो, जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई। कुमारी शैलजा जी हमारी नेता का जोरदार तालियों से स्वागत करो। भैया बैठ जाओ, ये साइड वाले साथी बैठ जाओ, बैठो बीच में, बैठो। भैया थोड़ा साइड से हो जाओगे, पीछे नजर आ जाएगा, आप भी बैठ जाओ। बॉस बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठोगे तभी अगली कार्रवाई शुरू कर पाएंगे। थोड़ी व्यवस्था बना दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं श्रीमती रंजीता मेहता से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात संक्षेप में खत्म करें। श्रीमती रंजीता मेहता जी। तो बात पूरी करती हूँ कि जिनने कहा कि भाई एक साल मुझे और इंतजार करना पड़ेगा, मैं नहीं जवाब दे पाया कि जीएसटी क्या होता है। तो
कृपया व्यवस्था बनाए रखें। स्टेज पे सभी साथी व्यवस्था बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी श्री चेतन चौहान जी हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहां पधारे हैं, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। श्री अर्जुन धीमान जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहां पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सर्वप्रिय नेता कुमारी शैलजा जी के साथ में चौधरी रामकिशन जी, उनके साथ में अनुसूचित जाति के पूर्व मेंबर श्री ईश्वर सिंह जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, उनके साथ में श्री राजपाल सिंह जी भूपड़ी, अभी श्री हीरालाल यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ मंच और पंडाल के ऊपर पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पल मित्तल जी मंच पर बैठी हैं, सैकड़ों साथियों के साथ आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री चेतन चौहान जी श्री फोम सिंह जी मेंबर जिला परिषद श्री फोम सिंह जी, कोमलाल जी, बैठ जाओ भाई साहब। पंडाल के भीतर सभी साथी आपके जोश और उत्साह की हम दाद देते हैं, मगर जो मजा बैठ करके विचारों को सुनने में आएगा वो काबिले तारीफ रहेगा। कृपया शांति करें और बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। श्री चेतन चौहान जी, श्री चेतन चौहान जी, श्री विजय मोहन महाराज, कृपया 2 मिनट में अपनी बात संक्षेप में करें। कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा मान सम्मान के आपकी प्रिय नेता बहन कुमारी शैलजा जी आज आपको जो हिंदुस्तान में आज से 3 साल पहले आपने सरकार बनाई थी, जो आज आपको छुआ घोंपकर कत्लेआम करने पर लगी है, उस समाधान के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। बहन जी को दर्द हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान की चाहे किसान नेता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी को छुआ घोंपने का काम इस मोदी सरकार ने किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से 3 साल पहले एक हाथ में डमरू लिया और एक हाथ में त्रिशूल लिया, वो लेकर जनता के बीच आ गए और जनता इस डमरू को बच्चे देखकर मोहित हो गई। आपसे सबसे पहले यह निवेदन होगा कि आने वाला समय 1 साल रह गया है, आने वाले समय में आप किसी प्रकार के बहकावे में मत रहें, क्योंकि कांग्रेस के बिना देश बच नहीं सकता, कांग्रेस के बिना शासन चल नहीं सकता। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ दें, बहन कुमारी शैलजा जी को आप मजबूत करें। और यहाँ पर रापरानी ब्लॉक से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। बहन जी इसके साथ एक निवेदन और करते हैं, 2 मिनट ही लूंगा क्योंकि इलेक्शन से आ रहा है। इलेक्शन के बीच में एजेंडे की बात रखने के लिए निवेदन करता हूं कि जीएसटी को खत्म करने के लिए, जीएसटी कानून को ढीला करने के लिए आपका एजेंडा इलेक्शन से पहले एजेंडा बनाना, ताकि जनता आपको दिल छंद से ठंडा बनाकर आपकी पूर्ण बहुमत के शासन करा दें। जय हिंद, जय कांग्रेस। पंडाल के अंदर बैठ सारे जो खड़े लोग हैं, जो साथी हमारे खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ करके उनसे नम्र निवेदन है, प्लीज भाइयों बैठ जाओ।
भाइयों प्लीज बैठिए। भाई मेरा पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि भाई एक बात अपने वहीं जगह वहीं से शुरू होगी भाई, और ये जो आगे साथी खड़े सभी बैठ जाओ भाई। पत्रकार साथियों से निवेदन है वहीं से कवरेज अच्छी आ जाएगी, कार्यक्रम की लंबा चल रहा है अभी। भाई जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। मैंने आपको पहले कहा था कि कांग्रेस का वर्कर वो होता है जो धरने में आके नीचे बैठता है, जो खड़ा होता है वो तमन्ना शदीद होता है, वो धरने में नहीं आया। लोगों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, तभी कार्रवाई शुरू हो पाएगी। ये साइड वाले बैठो भाई, बैठो बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर बैठोगे तो पीछे खड़े साथी पीछे खड़े साथियों को भी हमारे नेतागण नजर आएंगे। मेरा ये तो साथी आगे खड़े हैं कैमरा वाले साथी, मेरे भाई भाई एक रुको बाकी तभी पीछे वाले काम नहीं होगा, व्यवस्था तभी बनेगी कार्यक्रम की। श्री चेतन चौहान जी, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री चेतन चौहान जी कृपया आए। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वो संक्षेप में आकर के आपको संबोधन दें। श्री चेतन चौहान जी। आदरणीय अम्बाला जी और पूरे हरियाणा की ही नहीं, देश की आम राज्यसभा से चाहिए जी, इनके साथ मंच पर विराजमान कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री रामकिशन जी, बलविंदर पुनिया जी, किरण बाला जैन जी, हरीश शासन जी, मजार जी, नीलम शर्मा जी, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चर्चा ज्यादा समय खराब न करते हुए सभी आदरणीय कांग्रेस मंच पर विराजमान सभी कांग्रेसी नेतागण, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं जहां तक मेरी आवाज आ रही है मातृशक्ति, आज हम जिस धरने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं वो एक बहुत ही वाजिब मांग हरियाणा के किसानों की है, उस अन्नदाता की है जो धरती का सीना चीर कर हमारा भरण पोषण करता है, जो अन्न पैदा करता है जिससे हमारे बच्चे पलते और बढ़ते। आज है बीजेपी की सरकार और मोदी जी की सरकार और खट्टर जी की सरकार ने ये हालात कर दिए हैं कि उस अन्नदाता को आत्महत्या करने की नौबत तक पहुंचा दिया है। मैं ज्यादा समय न लेता हूं, आपसे सिर्फ सभी किसान भाइयों से, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, मैं आपकी जो तकलीफ को मानता हूं,
कैसी बात करते हैं, एक तरफ आपसे नोट मांगते हैं और उसके बाद ये कहते हैं शपथ पत्र देकर कि ये तो सरकार की जो प्रांतीय सरकारें हैं उनका हक है, अगर वो देना चाहे तो वे किसान का कर्जा माफ कर सकती है, मैं तो कर नहीं सकता। ये कैसे झूठों की सरकार बना दी हमने, क्या सोचा था और क्या निकला। मैं 2-3 बिंदुओं में और आपको जो बोलूंगा पूरा का पूरा सत्य और ऐसी बात बोलूंगा जो पूरी आप कहीं भी जाकर प्रमाणित हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आज एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज हर रोज 35 किसान आत्महत्या करते हैं। 35 किसान जब कांग्रेस के राज में जब हमारी शैलजा ने सत्ता छोड़ी थी 2014 में, तब डीजल का क्या रेट था 56 रुपए और कच्चे तेल की कीमत थी 107 रुपए प्रति डॉलर। आज 2017 में कच्चे तेल की कीमत है 44 रुपए डॉलर और डीजल का क्या भाव है 65 रुपए। ये बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि आप देख रहे हैं किसान को किस तरीके से मार रहे हैं, ना समझ में मूल्य लगा। आज इस मंडी के प्रांगण में आप देख सकते हैं चारों तरफ सूरजमुखी पड़ी है, किसान परेशान है, सूरजमुखी बिक नहीं गई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, समय के अभाव में हम आज अम्बाला में बैठे हैं, यहाँ मेरे जो व्यापारी भाई है, मैं हल्का तालका से आता हूँ, वहां भी एचएमटी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और एचएमटी के 1100 परिवारों को एचएमटी बंद कर दिया, झूठे सड़कों पर बैठने के लिए मोहताज कर दिए। जीएसटी लागू करके हमारे व्यापारियों का बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैं और एक बात कहूंगा और अपनी वाणी को बताऊंगा कि आज वो समय आ गया है कि इस सरकार को उठा फेंकने का समय आ गया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आज वो बहन संकल्प लेगी और किसान के हकों की अनजानी नहीं होगी। ये आज संकल्प करके हम चलेंगे और बहन जी को कहेंगे कि जहां आप चलेंगे हम आपके पीछे पीछे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। श्री फोमलाल जी, मेंबर जिला परिषद श्री फोमलाल जी, सभी साथियों से ये निवेदन है जो संबोधन करें वो कृपया संक्षेप में करें। श्री फोमलाल जी, केवल 2 मिनट। परमादरणीय बहन कुंवारी शैलजा जी, राज्यसभा सांसद, फोरम में मंत्री, भारत सरकार और हमारे बहुत ही जुझारू नेता भाई रामकिशन जी, पूर्व विधायक राजपाल जी, पूर्व विधायक नरेश अग्रवाल जी और प्रविंदर पुनिया जी, भाई हिम्मत सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण जी, हमारे ओबीसी सेल के एक पूर्व सदस्य अशोक सैनी जी, पंडाल में हाजिर सभी किसान भाइयों, साथियों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो जलसा है, ये आप लोगों की भीड़ इस बात की सबूत है कि हर वर्ग इस सरकार से कितना दुखी है। आज देश में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हर मुद्दे के ऊपर हर वर्ग परेशान है। आज का जो धरना है वो किसानों का धरना है और इस सरकार ने अपनी सरकार के एजेंडे के अंदर किसानों से जो वादा किया था स्वामीनाथन
श्री रिंकू पुनिया जी तुरंत आए। श्री रिंकू पुनिया जी, श्रीमती नीलम शर्मा जी, संक्षेप में मैडम प्लीज संक्षेप में। मान व सम्मान के योग हमारे देश की महान नेता, हमारी जुझारू नेता, राज्यसभा सांसद बहन कुमारी शारदा जी, मंच पे आसीन दूर दराज से आए हुए मेरे वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि संक्षेप में कहने के लिए कहा गया है तो मैं कृपा करके किसी का नाम नहीं ले पाऊंगी। और समझ मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आज आप सब जानते हैं, हम बहन कुमारी शारदा के नेतृत्व में आप इकट्ठे हुए हैं। भाजपा सरकार की विरोधी नीतियां, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी त्राही त्राही कर रहा है इनकी नीतियों से। तो आज ज्यादा न कहते हुए मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि हम अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन अपनी वरिष्ठ नेत्री की बात जरूर सुने और जैसे दिशा निर्देश उनके हमें मिलेंगे पूरे जोर शोर के साथ उनके साथ हैं। मैं साथियों दो शब्द इस बहन के लिए कहना चाहती हूँ, जो करे जिन्हें शक है वो करे खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक है वो करे खुदाओं की तलाश। बहन शारदा जी के लिए मैंने तो अपनी दुनिया का इन्हें ही खुदा मान लिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, सोनिया गांधी जिंदाबाद। सभी भाई बहने नारा लगाएं ताकि जोश पैदा हो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन शारदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नीलम शर्मा जी। श्री हरजिंदर पुनिया जी आए और संक्षेप में संबोधन करें। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद हमारी बड़ी बहन कुमारी शारदा जी को कोटि कोटि नमन, और मंच पर बैठे सभी कांग्रेसी नेतागण और इतनी तादाद में आए, भारी संख्या में आए सभी किसान भाई और मेरे बुजुर्गों का यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूँ धरना प्रदर्शन में। आज जो किसान बहन जी ने एक कदम उठाया, किसानों की कांग्रेस पार्टी ने किसानों की इतनी बुरी हालात कर दी है सरकार ने, प्रदेश ने भी और केंद्र सरकार ने भी, कि आज किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। किसान खेती करता है लेकिन खेती में अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा है। आज किसान का बेटा सिर्फ खेती ही कर सकता है लेकिन और किसी काम में वो सक्षम नहीं है, लेकिन उसकी खेती भी क्या करे जब उसके पास उसकी लागत भी पूरी ना हो। भाइयों, आप जैसे मध्य प्रदेश में आप जैसे पहले किसानों के ऊपर ही गोलियां चलाई गई, किसान मरे, इस केंद्र सरकार ने एक बार भी वहां जाकर नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कर्जा माफी के लिए केंद्र सरकार ने 1 मिनट में कह दिया कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, और बिजनेसमैन का अपने आप अंदर कमरे में बैठकर 1 मिनट में ही उनके कर्जे, हजारों करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। तो भाइयों, आज इस भारी संख्या में किसान भाई जो पहुंचे हैं, इससे ये लग रहा है कि अब भाजपा मुक्त भारत की आंधी जो चली है वो हरियाणा से ही चलेगी, क्योंकि आप लोगों की इतनी संख्या में जो आए हो, क्योंकि इनको मोदी सरकार को ये पता लग जाएगा कि किसानों से विरोध करने से किसान ही बढ़ाते हैं तो किसान ही गिराते हैं। आज जीएसटी के मुद्दे पर भी भाइयों इतनी व्यापारियों के साथ जाति की गई है,
ये सब प्रदेश में जो हो रहा है, देश में हो रहा है, आप सभी जानते हैं। अभी बहन जी आपको पूरा विस्तार से सारी चीजें बताएंगी, आप उनकी बातें ध्यान से सुने। हमारी नेता आप सभी के बीच में थोड़ी देर में अपने विचार रखेंगी। अभी आपका मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बलविंदर पूनिया जी, श्री बलविंदर पूनिया जी, इससे पहले कि श्री बलविंदर पूनिया जी आए, मैं श्री अर्जुन सिंह जो छछरौली से यहाँ अपने सैकड़ों साथियों के साथ पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्री मनीष राणा का धन्यवाद करता हूँ। एचएमडी पिछौर साहब हुए रामवीर मानचाल का धन्यवाद करता हूँ। श्री पूनिया जी, कांग्रेस पार्टी। श्री बलविंदर पूनिया जी कृपया संक्षेप में संबोधन करें। बहन कुमारी शारदा, बहन कुमारी शारदा। बहुत ही बैठ जाओ, व्यवस्था बनाए रखें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी प्लीज बैठ जाएं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, व्यवस्था बनाए रखें। सभी साथी प्लीज, सभी साथी बैठ जाएं। व्यवस्था बनाए रखें। जो भाई जहां भी है पंडाल में बैठने का कष्ट करें, बैठ जाएं। हेलो भाई, बैठो पे जहां भी कुछ लोग आप लोग को आप लोग को देखो भाई, अगर ऐसे व्यवस्था बनेगी तो मजा नहीं आएगा। ये साथी जो मेरे खड़े हैं बीच में बैठो, दोस्त बैठो, आप नीचे बैठो, यही बैठो, बैठो नीचे। हेलो चश्मे वाले भैया बैठो, सरदार जी बैठो, तुम्हारी सहजा जी आप लोगों के बीच में बैठो करने आ रही है। बैठो भैया, बैठो, सभी लोग बैठ जाए, बैठो, बैठ जाए, बैठो। अशोक बैठो, यहाँ कुछ जिम्मेवार नहीं हो। बैठ जाए। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी। साथियों, आज हम धरना प्रदर्शन में आए हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप व्यवस्था बनाकर बैठ जाइए। मैं सबसे मिलूंगी, हमारे साथी सबसे मिलेंगे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद कृपया स्टेज के करीब ना आए। नमस्ते मैं सबसे करूंगी, हम सब मिलेंगे, लेकिन आप जिस मकसद के लिए आए हैं पहले वो मकसद समझिए और जहां भी हैं आप बैठ जाइए। कृपया आप बैठ जाइए, बैठे, आराम से बैठे। प्रोग्राम अभी चलेगा, अभी प्रोग्राम चलना है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आप सभी लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के लिए जहां पर आए हैं, कृपया कांग्रेस पार्टी का जो एक अनुशासन है, उस अनुशासन को समझते हुए आप बैठ जाइए। आप सुन रहे हैं और बैठे हैं।
ये पिछौर वाला बैनर देख लिया भैया, साइड पे हो जाओ। आपका बैनर देख लिया, बैठने में कुछ समझ आ गया आपका मुद्दा। भाई पीछे वाले स्पेयर पीछे वाले भैया बैठो, बैठो या साइड पे हो जाओ, बैठ जाओ। नहीं तो मैं खुद आकर आपको बैठाऊंगी। बैठो बैठो, शाबाश, थोड़ा बैठना सीखिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बीच में कोई खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। और साइड पे हो जाओ। सिवाय मीडिया या कैमरा वालों के और कोई मुझे खड़ा नहीं नजर आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक भी व्यक्ति। थोड़ा अनुशासन भी बनाइए। हम धरने में आए हैं, खड़े होने नहीं आए। बैठे बैठे, आप बैठे, बैठाओ इसको, बैठा दो, बैठा दो। आप खुद सब समझदार हैं और सबको मैं जानती हूँ। व्यवस्था बनाने की कोशिश करिए। प्रोग्राम चल रहा है, हमारे सभी साथी आए हैं, जिनके साथ आप आए हैं, सबको अपनी अपनी बात कहनी है। यहाँ पर शांति के साथ बैठकर सबकी बात सुनिए। अभी वक्त है, धरना हमारा प्रदर्शन चल रहा है। बैठकर सबकी बात शांतिपूर्वक, क्योंकि हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम नागरिक के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी साथियों की बात सुनिए। सब 2-2 मिनट बोल रहे हैं। मेरी भी वक्ताओं से गुजारिश है कि केवल 2-2 मिनट लें, क्योंकि बहुत से साथी हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को मौका दें। तो आप कृपया बैठे रहिए और स्टेज के पास ना आए। बाद में यहीं पर सबसे हम मिलेंगे। आप मिलकर जाइए, हम सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृपया इसी तरह से बैठे हैं, क्योंकि एक शुरुआत है, तो आगे बहुत कुछ है। ट्रेनिंग है, ये भी हमारी सबकी। भाई बहन जी की निगाह दूर तक देखती है। जो साथी पीछे बैठे हैं वो सबसे पहले निगाह में आएंगे। तो इसलिए जो पीछे भी खड़े हैं वो भी बैठ जाओ। मैट है पीछे, व्यवस्था है पीछे बैठने की, बैठ जाओ। जितना बैठोगे आराम से कार्यक्रम चलेगा, सबको सुनाई देगा, सबको दिखाई देगा। और अब मेरा साइड में खड़े साथियों से निवेदन है, या तो भाई बैठ जाओ, नहीं तो आगे बताना, क्योंकि सब पीछे बैठे वालों को फिर व्यवस्था नहीं बनती। कार्यक्रम को दोबारा शुरू। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, श्री बलविंदर पूनिया जी संक्षेप में आपको संबोधित करेंगे। बहुत ही आदर और मान के योग पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही, मौजूदा मेंबर राज्यसभा, बहुत ही आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे बड़े भाई रामकिशन जी, पूर्व विधायक राजपाल गोखले जी, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, हमारे साथी जुझारू साथी भाई हिम्मत सिंह जी, भाई चेतन चौहान जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हरीश शासन जी, किरणवाला जैन जी, देवेंद्र बजाज जी, सेठ मदन लाल जी, भाई रिंकू पूनिया जी और यहां पर उपस्थित सभी मेरे पीडब्ल्यू बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा बहन कुमारी शैलजा जी का, जो गर्मी के मौसम में भी आपके बीच में कीमती समय निकालकर आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए पहुंची। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, 17-18 तारीख को हमारी सब साथियों की बहन शैलजा जी से बात हुई कि हमें किसानों का प्रदर्शन करना चाहिए, जो किसानों की आज की समस्या से, जिस समस्या से किसान जूझ रहा है,
और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसानों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई, तो उसके निवारण के लिए एक हमें धरना करना चाहिए। तो बहन जी का बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन इन्होंने हमें 24 तारीख दी, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सब साथी, आज जीरी का सीजन पीक पर है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर जीरी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी, और गर्मी भी बहुत है, मुझे हर गांव में तकरीबन 102 गांव है, हर गांव में जाने का मौका मिला। तो सभी साथियों ने एक बात जरूर कही कि हम किसानों के लिए, जो बहन जी आ रहे हैं किसानों के बात करने के लिए, हम सब साथी जरूर पहुंचेंगे। और आप सभी साथी यहां पर पहुंचे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जब 3 साल पहले सत्ता में आई थी, उसने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि हम स्वामीनाथन कोड लागू करेंगे। लेकिन स्वामीनाथन कोड का मतलब है कि किसानों को उसकी फसल का लागत का 50% लाभ मिले, लेकिन उनका लागू तो करना बहुत दूर की बात। इन्होंने एक शब्द पत्र, एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम स्वामीनाथन कोड नहीं लागू करेंगे। साथियों, जब भारतवर्ष में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से 2014 तक रही, तब गेहूं का समर्थन मूल्य 590 रुपये था जब 2004 था, और जब 2014 तक 1516 रुपये हुआ, हर साल 15% की ग्रोथ आई। सिर्फ गेहूं का समर्थन मूल्य सिर्फ 4% बढ़ा है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का किसान का कोई मेल नहीं, ये हमेशा ही किसान के खिलाफ रही है। आपने 10 दिन पहले सभी अखबारों में पढ़ा होगा, हर पेज के ऊपर एक खबर लगी थी कि किसान की लिमिट का जो 3 लाख रुपए है, जो किसान की लिमिट का 3 लाख रुपए है, उसके ऊपर से सिर्फ 4% ब्याज लिया जाएगा। बड़ी शर्म की बात है कि ये स्कीम 12-13 साल पहले की चल रही है, कांग्रेस पार्टी के टाइम में चल रही है कि 3 लाख के ऊपर 4% ब्याज लगेगा। एक इन्होंने बयान दिया हर पेज के ऊपर, हर खबर थी कि किसानों को 2 लाख के दिन तक कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये स्कीम भी साथियों कांग्रेस के टाइम की थी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से किसानों को गुमराह कर रहे हैं, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों की आवाज हमेशा से ही उठाई है। तो आज भी गर्मी के मौसम में आप सभी साथी पहुंचे, खासतौर पर हम सब साथी तो आपके बीच में रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन विस्तार से आपको सारी बातें बहन कुमारी शैलजा जी बताएंगे। मैं आप सबका, आप सभी साथियों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया, और सभी साथी 4 दिन के प्रोग्राम पे ही यहाँ पर पहुंचे। मैं तहे दिल से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, श्री दर्शन लाल खेड़ा जी, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, कृपया जल्दी से आए और संक्षेप में संबोधन करें। श्री दर्शन लाल खेड़ा जी। श्री अनिल गोयल जी तैयार रहें, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। श्री दर्शन लाल खेड़ा जी। बहुत ही सम्मान के लोग, मेरी बड़ी राहुल गांधी, कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। अब मैं विनती करूंगा कुमारी शैलजा जी से कि वो आए और आपका संबोधन करें। कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा जी। चौधरी रामकिशन जी मैडम के बाद संबोधन करेंगे, वो प्रस्ताव पास करेंगे।
दोस्तों, आप सब आराम से बैठिए। आज हमारे जो यहाँ इकट्ठा आने का मकसद है, जो हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ साथियों की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मेरे बोलने के बाद श्री रामकिशन जी उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे और हम सभी लोग हाथ उठाकर उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उसे पारित करेंगे। और वो प्रस्ताव हम अपने नेता कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, जिन्होंने देश के किसानों मजदूरों की आवाज को एक नई बुलंदी दी है, श्री राहुल गांधी जी को हम प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। आप सब इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। जहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, चौधरी सिंह जी, श्री रामकिशन जी, श्री राजपाल जी भोसले, श्री नरेश सहवाल जी, डॉक्टर अजय चौधरी जी, श्री अशोक सैनी जी, श्री अर्जुन सिंह जी, श्री हिम्मत सिंह जी, भाई जगन्नाथ जी, श्री बलविंदर पुनिया जी, श्री चेतन चौहान जी, श्री रिंकू पुनिया जी, बहन किरण बाला जैन जी, बहन नीलम शर्मा जी, बहन विनू अग्रवाल जी, बहन लिली बावा जी, बहन डिम्पल मित्तल जी, बहन रंजीता मेहता जी, बहन कमलेश लोहार जी, बहन सीता देवी जी, श्री हरीश शासन जी, श्री बलवंत गुप्ता जी, श्री राजकुमार जी दामा, श्री गोपाल सहोत्रा जी, बहन संतोष शर्मा जी, श्री श्याम सुंदर बत्रा जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री सतीश तेजवी जी, श्री राकेश काका जी, श्री नरपाल गुर्जर जी, श्री सचिन शर्मा जी, श्री दर्शन खेड़ा जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्री कपिल क्षेत्रपाल जी, श्री राजकुमार जी कंबोज, श्री ठाकुर सिंह जी, श्री मोहनलाल जी, श्री कुलदीप जमकारा जी, श्री मुकेश मल्होत्रा जी, श्री मोहन वर्मा जी, श्री सरजन सिंह जी, श्री रोशन जी, श्री नरेंद्र राठौर जी, श्री राम कुमार जी गंगटपुर, श्री अजय सिंह जी, श्री गुरविंदर जी पेपली, श्री हीरालाल जी यादव, श्री सुधीर जायसवाल जी, श्री शमशेर जी दोसरका, श्री मदनलाल जी, श्री रमन जी, श्री मोहन सिंह जी राणा, श्री धोनीचंद जी, श्री मैन सिंह जी दैया, श्री राय सिंह जी, बहन सुमन नेहरा जी, श्री विजय मोहन जी वर्मा, श्री रजनीश शर्मा जी, श्री संतराम जी बतौर, श्री जगदीश राय जी, श्री आर.एस. चौहान जी, श्री तरसीम गर्ग जी, श्री राजेश खन्ना जी, श्री मनोज जयरामपुर जी, श्री जगवीर जी, श्री अशोक भरतिया जी, श्री बिट्टू राणा जी, श्री तैयब राम जी, श्री संदीप राणा, श्री कमलजीत जी सैनी, श्री गगन
जी, श्री शुभम जी इस्माइलपुर, श्री सुशील जी प्रधान, श्री राजीव जी रंजीतपुर, श्री आशीष शक्कर जी, श्री सुधीर सिंगल जी, श्री शमशेर नगर जी, श्री राजेंद्र बाला जी, श्री ललित मुटाना जी, श्री कमाल देव जी सुल्तानपुर, बहन उषा कुमार जी, भाई आशीष जी सहगर, श्री सुंदर मान जी बल्ला, श्री उमेश प्रवेश राणा जी, श्री प्रवीण संधू जी, श्री अरुण जी पंजाबी, बहन सूरज रश्मि जी, मनीष राणा जी, हरिंदर शर्मा जी, रविंदर बजाज जी, जगविंदर सिंह जी, नरेंद्र दीक्षित जी, ललित जी, लक्ष्मी शर्मा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री जतेंद्र जी ढिल्लों, श्री दीपू जी कसीमपुर, श्री संजय चौधरी जी, श्री रिंकी जी, संजीव चौहान जी, नरेश राणा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी, राजपाल जी राठौर से, राम कुमार जी, राजवीर राणा जी, सुरेश पटाखा जी। दोस्तों, मैं जानती हूँ बहुत से साथियों के नाम रह गए हैं, लेकिन समय का भी थोड़ा तकाजा है। मैं माफी मांगते हुए यहाँ पर जितने मेरे साथी आए हैं, मेरे भाई बहन, कांग्रेस पार्टी के परिवार के सभी सदस्यगण जगह जगह से आए हैं, नाम नहीं ले पाई, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ हमारे एक साथी भाई और बहन के कारण आज का जो ये धरना है, धरना प्रदर्शन, जो रोष प्रकट किया जा रहा है, कि आपके कारण ही इतना सफल हो रहा है। जब हम परसों रात को यहाँ पर आए तो मुझे लगता है कि हम इतनी सी जगह को सोच रहे थे, क्योंकि धरना है और चंद लोगों को ही बुलाया जाएगा और चंद लोग ही हम इसमें शामिल करेंगे और ये धरना हम करेंगे, रोष प्रकट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये बात लोगों में फैली कि यहाँ कांग्रेस पार्टी धरना करने जा रही है, तो सभी में इतना उत्साह हुआ, इतना ज्यादा उत्साह हुआ। किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, गरीबों की बात है, व्यापारी की बात है, जीएसटी का मामला है, तो ये भीड़ अपने आप उमड़ने लगी। और मुझे मेरे साथियों ने बताया कि गाड़ियां कम पड़ती गई, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आते गए, दो चार लोग साथ में बैठते गए, और मेरी बहनों में इतना, सब में इतना ज्यादा उत्साह। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो एक पीड़ा राहुल गांधी जी ने उठाया, आज के दिन देश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, व्यापारियों की जो एक आवाज है, वो राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई। आपने देखा पिछले दिनों मंदसौर में, मध्य प्रदेश में क्या, पीछे सहारनपुर में क्या, जहां भी किसान पर, गरीब पर या किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है सरकार के द्वारा, तो उनके साथ खड़े होना, उनके दुख दर्द को सुनना राहुल गांधी जी करना मांगते हैं। जहां आए सहारनपुर में उन्हें नहीं जाने दिया, मंदसौर में गए, वहां उन्हें नहीं जाने दिया, जहां पर मासूम किसानों को इतनी बेरहमी से गोली से भुना गया। आज ये वक्त आ गया कि ये भारतीय
हुआ है, उसकी लागत बढ़ गई है, बाजार में कीमत मिल नहीं रही है फसल की। जगह जगह पर मध्य प्रदेश की हम बात करें, मंदसौर की बात है, अकेले मध्य प्रदेश में आज ही सुबह में अखबार पढ़ रही थी कि पिछले 15 दिन में 22 किसानों ने खुदकुशी कर ली। और ये सब है कि सरकार कहती है कि हमने किसानों की सारी बात मानी। कोई बात आपने नहीं मानी है मोदी जी, कोई बात आपने नहीं मानी है खट्टर जी, कोई बात आपने नहीं मानी है योगी जी, कोई बात आपने नहीं मानी है शिवराज जी, कोई बात आपने नहीं मानी है फडणवीस। केवल जुमलों की सरकारें हैं आप। अगर मानी है तो पंजाब में, कर्नाटका में हमारे कांग्रेस की सरकारों ने मानी। हमारे पड़ोस में कैप्टन साहब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2 लाख से नीचे के खर्चे एकदम माफ करते हैं। तो कौन रोकता है? आपने तो बहुत बड़े वायदे किए कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, आपने खुद कहा अपने घोषणा पत्र में। लेकिन जब समय आया, आपको मौका दिया इस देश के इन किसानों ने अपना पसीना बहा कर, तो आपने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दे दिया कि ये तो लागू किए नहीं जा सकते। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। ये एक और जुमला है। बात करते थे कि हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। और दोस्तों ये मत भूलना कि जो भी ये टारगेट देते हो, चाहे किसानों का है, चाहे आवास का है, ये हमेशा इस बात का नोट रखिएगा 2019 से पहले कुछ भी लागू करने की बात नहीं करते। ये सोचते हैं कि किसी चीज के जरिए हम अगले चुनाव से भी आगे ले जाए, 2020, 2022 उसकी बात करते हैं, ताकि झूठ पर झूठ इनकी चलती जाए और ये मासूम जनता ये मांगती रहे कि चलो अब भी होगा, अब भी होगा। जैसे कि 15 लाख की बात मेरे एक साथी ने कहा, शुरू में सभी लोग भागे गए और इन्होंने भी दिखाना था कि हमने कितने अकाउंट खोल दिए हैं बैंकों में, कितने खाते खोल दिए हैं। अब खाते तो इसलिए खुल रहे थे क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि मोदी जी ने कहा है कि 15 से 20 लाख हर एक के खाते में जाएंगे, तो लोग भागे गए खाते खोलने के लिए। कहां गया? तो ये तो झूठ पर आधारित सरकार है और किसान की कोई प्यार बात थी, इन्हें आज किसान नजर नहीं आता। अगर लंदन जैसी जगह में 5-6 लोग मर जाते हैं, सारी दुनिया को दुख होता है, ऐसी बात नहीं। तो कुछ वक्त नहीं निकलता, मोदी जी का रातों रात आधी रात में ठीक आ जाता है, अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं लंदन में बने लोगों के प्रति। कोई बात नहीं। लेकिन क्या मोदी जी आपको जो अपने देश में किसान मर रहे हैं, क्या उनसे कोई सहानुभूति नहीं? क्या एक भी बार आपने कोई दुख दिखाया, कोई खेद प्रकट किया कि इतने किसान गोली से मारे गए, क्या इतने किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे? क्या उनके प्रति आपने जरा सा भी दुख, जरा सा भी सहानुभूति दिखाई? वो आपने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आजकल बात केवल एक तरफा होती है। उनके मन की बात जबकि खपत बढ़ती जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ती जा रही है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती जा रही है, यूरिया की कीमत बढ़ती जा रही है,
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है किसान, हमारा मजदूर, और उस लड़ाई में हम सभी लोग साथ आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। केंद्र सरकार ने बड़े कारोबारियों में तो 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। क्या किसान का जो कर्जा है उसको आप माफ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये खुद केंद्र के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा, आपने सब में पढ़ा होगा। अरुण जेटली जी ने कहा कि केंद्र सरकार कर्जा माफी के लिए 1 पैसा नहीं देगी। ये क्या बात है? हमारे समय में यूपीए सरकार के समय में कोई चुनाव नजदीक नहीं था, लेकिन हमने किसान के दर्द को समझते हुए 72,000 करोड़ रुपया किसान का माफ किया। और आज उनके एक और मंत्री क्या कहते हैं, ऐसा भद्दा मजाक किसान के साथ, मजदूर के साथ केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। आज नायडू जी कहते हैं कि ऋण माफ करने के बाद ऋण माफी मांगना तो आज के दिन फैशन हो गया। किसान के दर्द को वो एक फैशन कहते हैं कि किसान जब अपनी बात, अपना टुकड़ा रोता है, उसकी बात को उठाया जाता है तो ये ऐसा मजाक करते हैं कि ये फैशन हो गया ऋण माफी। ऐसे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मत भूल जाइए कि आप लोगों ने पहले भी देखा, आज के दिन आप बेशक कितना सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, बेशक कितना ही मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब ये जितना गुबार उठता है तो किसी को पता नहीं चलता। ये आंधी नहीं, एक तूफान हो जाता है। और आने वाले समय में बहन चल जाओ, आगे बढ़ो, बहन चल जाओ, आगे बढ़ो। सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से पहले इंडिया चाइना जुड़ा था, इसी तरह से ये जुमले की सरकार, ये मोदी जी की सरकार जो झूठी बातें करती है, सरकार साथ सबका विकास, केवल दरार पैदा करती है, भाई को भाई से अलग करती है और किसी का विकास नहीं कर सकती, केवल अपना विकास कर सकते हैं। आपने देखी क्या रहे थे हमारे समय में, अभी मेरे एक और साथी बात कर रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, जो इंदिरा जी ने शुरू किया कि किसान को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने ये प्रथा शुरू की, अपने बंद करना चाहते, बंद तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यूपीए के सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा वो 14% से ज्यादा था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई है, तब से केवल 3% समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कैसे सरकार हमारे किसान करते, कैसे मजदूर करते थे? इस सरकार के पीछे कुछ नहीं हो सकता। और अब आप देख रहे हैं अपने हरियाणा में भी किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर मंडी बिक्री हुई पड़ी, चाहे क्वार्टर की बात हो, चाहे सूरजमुखी की बात हो, आज किसान मर रहा है। ऐसे लगता है कि वो देश का पेट भरने के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री चलाने के लिए, चाहे ऐसे लगता है उसके ऊपर वो एक जुल्म कर रहा है। देश का पेट भरने के लिए वो एक जुल्म कर रहा है, पॉपुलर उड़ाकर वो एक जुल्म कर रहा है।
जमीन सड़कों पर अपनी फसल डाले, क्या करें? आलू की खुदाई तक नहीं कर सकता, कहाँ जाए? आज उनका दुख इतना दर होता है जब उनको देखते हैं अपनी फसल को सड़कों पर चलाते। दिहाड़ी तक देने के पैसे नहीं होते किसान के पास, और ऊपर से ये जीएसटी हम नहीं चाहते, और इन्होंने 8 साल तक उसको रोके रखा। खूब प्रधानमंत्री जी और बल्कि आजकल के हमारे लिए नौजवान भाई सभी लोग व्हाट्सएप पर सारी बातें फैलाते कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने डटकर विरोध किया था जीएसटी का, आपने डटकर विरोध किया था आधार कार्ड का, और आज आपको लगता है कि सब चीजों का जादू केवल आधार कार्ड से ही करें, चाहे किसान है चाहे व्यापारी। सारी चीजें जब कांग्रेस ने शुरू की तो गलत थी, बर्बादी थी, और आज आप समझते हैं कि वही एक जाति हो गया। जीएसटी को हमने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आज जिस प्रारूप में ये जीएसटी को लेकर आई 14% पर हमने क्या करने की बात की, और हमने कहा कि कानून बनाएंगे। 2 साल तक ये इस बात पर अटकी रही बात संसद में कि इसको कानून में लेकर आए ताकि कीमतें ना बढ़े। आगे आप देखिए कि किस तरह से कीमतें बढ़ेंगी। किसान को भी पहले नोटबंदी में तो बहुत से साथी, और मैं गलत नहीं मानती, बहुत से साथियों को लगा कि भाई ये तो अमीरों की बात है, अमीरों के पैसे पकड़े जा रहे हैं, हम तो खुश। लेकिन उस नोटबंदी का भी नतीजा मेरे सामने ये नोटबंदी का भी एक असर था कि किसान आज जो मारा जा रहा है, इतनी उनके खिलाफ जो नीतियां हैं, किसान इस कगार पर आज जो आ गया है, ये नोटबंदी का नतीजा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी स्पीच में चेताया था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, आज उसका साबित हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही, नोटबंदी का असर यहाँ क्या है, और ये जीएसटी का, यहाँ पर हम अम्बाला के खड़े, यहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री है, पूरा उद्योग है जो घर घर में है। हमने खुद देखा छोटे छोटे घरों में एक कॉलेज इंडस्ट्री के रूप से, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ बनते हैं अम्बाला में, दुनिया भर में जाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं अफ्रीका के एक देश में थी, वहां पर मुझे जब बात हो रही थी वहां लोगों से, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से सांसद हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अम्बाला से हूँ। तो एकदम वो चौंकाए, कहते कि अम्बाला से, हम तो अम्बाला को जानते हैं, हमारे यहाँ तो वहाँ से हम अम्बाला से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स उनका इम्पोर्ट करते हैं। तो मुझे इतना गर्व हुआ, इतनी खुशी हुई कि हमारा छोटा सा अम्बाला दुनिया के नक्शे पर। लेकिन आज ये अम्बाला का नाम, यहाँ के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री का नाम मिटा देना चाहते हैं। इस कदर जीएसटी में इनको लपेट लिया। रही बात कपड़े, यहाँ पर अम्बाला में हमारा सबसे बड़ा मार्केट है नॉर्थ इंडिया। आज कपड़े का क्या हाल है, आजादी से अब तक रोटी कपड़ा होता, कपड़े पर कोई कर नहीं लगाया था कांग्रेस की सरकार। आज इन्होंने उनको भी लपेट, और इतने कर बढ़ाए जा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री तो फेल हो जाएगी, देश आगे कहाँ बढ़ेगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत समय हो गया, डिटेल में ट्रांसमिशन भी पढ़कर आपको सुनाएंगे। मैं सिर्फ यही बात कहूँगी कि आज चाहे हमारा नौजवान बेरोजगार, बात कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 1.5 लाख कर रहे थे। कहाँ 2 करोड़, कहाँ 1.5 लाख, वो तो 1.5 लाख का पता नहीं। आज भी मैंने सुबह एक और बात में पढ़ी कि प्रधानमंत्री कार्यालय अब इस बात की छानबीन कर
ये जो रोजगार के आंकड़े हैं इनको कैसे ठीक किया जाए आगे बढ़ने के लिए। हमारे जो नौजवान लोग हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहते थे हम 9,000 रुपया भत्ता देंगे, मुझे तो पता नहीं कि नौजवान हमारे बहुत खड़े हैं यहाँ पर, और इतने नौजवानों को देखकर मुझे तो खुद हैरानी हो रही है, क्योंकि नौजवानों ने बड़ी उम्मीद लगाकर वोट दिया था। लेकिन आज वक्त आ गया कि हम कह सकते हैं, आप लोगों की हाजिरी कहती है, आप लोगों की ज़बान कहती है, आप लोगों का दिल कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बल्कि एक नारा तो कुछ व्यापारियों ने दिया पीछे कि कमल का फूल हमारी भूल। खुद आप लोगों से आ रहे थे, हमारा हमने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने, कुछ लोगों ने ये नारा दिया, व्यापारियों ने ये नारा दिया कि हमारी फूल कमल का फूल। और आज जहां का सब ये कहते हैं मौका हमको जल्दी मिलेगा कि मौका, और इनका नजारा हरियाणा का नजारा सबके सामने। क्या बात करेंगे जो आज के कानून व्यवस्था के काम हुई है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी, हर वर्ग के साथ, और महंगाई मेरी बहने यहाँ पर महंगाई आसमान पर छू रही है। किस मुद्दे की हम बात करें, लेकिन बात तो हम उनसे करें जिनको फुर्सत हो सकती है। आज उन्हें फुर्सत नहीं विदेशों में घूमने से। जब पूछो प्रधानमंत्री जी विदेश में है, देश का मान बढ़ाने के लिए विदेशों में देश का मान बढ़ाया जा रहा है। हमारे जनता, इन गरीब किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का, इनका मान बढ़ाने की न जाने कब इनको फुर्सत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कुमारी मुझे नहीं लगता कि इनसे हमें कोई उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, हमारे सामने एक उम्मीद की किरण, और वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के नेता सभी लोग, आज सभी साथी लोग, और हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो जमीन पे किसानों के साथ उनका दुख दर्द बांटने के लिए उतर सकते हैं, उनके बारे में ये इतने जाने क्या करें। लेकिन ये खुद दिखाएं, अपने जुमलों से नीचे उतरकर, अपने हवाई जहाज से नीचे उतरकर, रेलों पर अपनी बाड़ी को विराम देकर आम जनता का दर्द किया है। किसान की बात, गरीब की बात, व्यापारी की बात कोई अगर उठा सकता है तो वो ये राहुल गांधी जी, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी उठा सकते हैं। और हम सब ये संकल्प करना है कि हम सभी लोग राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए इस भूखी बहरी सरकार को, इस नेत्रहीन सरकार को हमने जगाना, इस जुमले की सरकार को, झूठ बोलने वाली सरकार को हम सब ने जगाना है। आप सब लोग ये संकल्प करते हैं, हम सभी लोग ये संकल्प करेंगे। आप सब यहाँ पर आए, इतनी देर से गर्मी में बैठे हैं, मैं जानती हूँ कि मेरे बहुत से साथी बोलना चाहते थे और उनको बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि जिनको हम नहीं बुलवा सके, तो ये बात नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहते या और कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि वक्त होता जा रहा था और हमने केवल 1 बजे तक का टाइम दिया था। तो मैं सबसे माफी मांगते हुए एक अपने साथी, भाई का, बहन, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, इतने इत्मीनान
रामकृष्ण की कथा आप सबको सुनाएंगे और आपने बैठकर अनुशासन के साथ बैठेंगे। मैं खुद आकर बैठूंगी, आपके बीच में बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए। हम इसे छोड़कर वहां पर आकर बैठेंगे और रामकृष्ण जी प्रस्ताव पढ़ेंगे। और तब तक हमें यहाँ पर बैठना है और सबने उसके बाद हाथ उठाकर मदद करना है, पानी करना है। मैं एक बात कहना भूल गई, माफी चाहूंगी। एचएमटी के हमारे साथी यहाँ पर आए हैं बहुत ज्यादा। एचएमटी पिंजौर का एक अलग मुद्दा है। हमने अपने वक्त में हमारी सरकार जाने से पहले 1000 करोड़ रुपए का पैकेज एचएमटी को दिया ताकि यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो नेहरू जी के समय से चालू वो यहाँ पर बची रहे और हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये सरकार का फिर लोग कि मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जो बड़ी बनाई इंडस्ट्री है यहाँ पर हमारा ज्यादा कर्मचारी काम कर रहा है। बनी बनाई इंडस्ट्री को इन्होंने उजाड़ दिया। पिंजौर की एचएमटी इंडस्ट्री को इन्होंने उजाड़ दिया है, उसे खत्म कर दिया है। हम उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आपकी बात को हम बाकायदा उठाएंगे और आपका पूरा समर्थन करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से 5 मिनट के लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। परम आदरणीय हमारी नेता राज्यसभा मेंबर पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा जी, मंच पे आसीन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व एमपी, पूर्व विधायकगण, यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, बहुत लोग खड़े हैं। आपके बीच में एक प्रस्ताव मैं लेके आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस पर आपका समर्थन मिले। वो प्रस्ताव रखने से पहले 2 बातें आपसे जरूर करूं। लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो नेता हैं बहन शैलजा ने अपनी बात रख दी है, सभी साथियों ने अपनी बात रख दी है। और ये जिक्र जरूर करना चाहूंगा आपसे कि ये जो 3 साल का अर्सा बीता है, जो धोखे से पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने सरकार बनाई और वैसे ही 156 झूठे वादे करके हरियाणा में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी फिर एक बात कह दें कि 15 लाख रुपए मैंने इकट्ठे करके अभी वोट दे दो, अब आपको दे दो। क्योंकि हम देख रहे हो जिस तरह से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। लंबी बात नहीं करूंगा आपके सामने कि हमारे टाइम में सरदार मनमोहन
प्रधानमंत्री थे और उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ किया था और आज ये भूखे पेट किसान के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। आज हरियाणा में क्या हालात है? बैंक शैलजा जी समय समय पे आपने जो हरियाणा के हितों की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो एक्सवाइजेड की बात हो, हमने यही मुबारक मीटिंग में धरना दिया था और उसके बाद एंगल हल्के में इस अभियान को जगाने के लिए धरना दिया था। और आज आपके बीच में किसानों की बात करें, चाहे कमेरा वर्ग की बात करें, कर्मचारी की बात करें, व्यापारी की बात करें, हर वर्ग दुखी है, तो उनकी आवाज को उठाने के लिए बहन शैलजा जी ने जो आज हमारे बीच में इस अगस्त का आह्वान किया, मैं उसके लिए सभी साथियों की तरफ से बहन शैलजा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। दो अगली बात मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि 3 साल के अंदर कुल 10 रुपए गन्ने का भाव बढ़ा 3 साल के अंदर। कारोबारी हर साल गन्ने का भाव बढ़ाया जाता है, किसानों की बकाया पेमेंट की गई। और आज अभी मुझे साथी बता रहे थे कि भाई सूरज डीकेजी ने कहा है और इसमें एक शर्त लगा दी कि 25% तक खरीदेंगे और बाकी कहा जाएगा वही। और दूसरी बात, खाली कुछ पॉइंट बढ़ाए हैं कि वहीं पे खरीदारी होगी, सारी जगह खरीदारी नहीं होगी। जो और फिर भी एक कहती है, आप देखो मदद करना चाहते हैं, किसान को सूरत देना चाहते हैं, किसान को दबाना चाहते हैं। भाई मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, चाहे सेंटर की बात हो, मोदी जी की, उसको उसके झूठ के आने वाले समय में जवाब आपने जरूर देगा। थोड़ा पीछे आप चाहे हरियाणा की बात करें, ये जो भूखे पेट हमारी रोज योगा करवाते हैं ना, खाली पेट किसान को तो खेत में काम करवाते हैं, योगा करवाया जा रहा है। भाई उस दिन जिस दिन तारीख आएगी उस दिन सरकार का योगा जरूर करवा देना आपसे ये लोग। समझ ठिकाना तो आप जानते हो, मुझे पता समय का इंतजार कर रहे हो, पर समझ अच्छी तरह से, है ना, कोई कसर बाकी न रह जाए। लंबी बात नहीं करूंगा, आप सभी समझदार हैं। आने वाला समय आपका है, सरकार आपकी बढ़ेगी और आपके बीच में आज जो बहन शैलजा जी हमारी समय समय के बाद उठाएंगे, तो आने वाले समय भी आपका होगा, नेता भी आपके होंगे। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, ठीक, हमने इसी के बहकावे में दोबारा नहीं आना, मौके पे चूक लानी है। जो धोखा हमारे साथ हुआ है उस धोखे का जवाब देना है। और आज मैं अपनी नेता बहन शैलजा जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से ये प्रस्ताव यहाँ पे आपके बीच में सभी मंचासीन नेतागण साथियों की सहमति के साथ एक प्रस्ताव आपके बीच में लेके आ रहे हैं। उस पर आपका समर्थन चाहेंगे तो आपको रखूंगा। और जो बहन शैलजा जी के नेतृत्व में, बहन शैलजा जी के द्वारा, उनसे मेरी प्रार्थना आप सभी साथियों की तरफ से बहन से कि हमारा प्रस्ताव राहुल गांधी जी तक पहुंचाया जाए, हमारी बात वहां पे रखी है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने जो किसानों की आवाज उठाने का आह्वान किया, तो उसमें भी हम अपनी आवाज भी शामिल करें। आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम आदरणीय राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विषय में आपको बताना चाहता हूं, कर्ज में डूबे किसानों और गरीबी की दलदल में फंसे मजदूरों, जीएसटी से व्यक्ति व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने
केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण राज्यों के किसानों व खेतिहर मजदूरों की हालत बेहद चिंताजनक है, पूरी तरह से चिंताग्रस्त है। ऐसे में किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, कमेरा वर्ग को और कांग्रेस के समर्थन की बेहद जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हमेशा की तरह कांग्रेस किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की व इन जन विरोधी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे आम जनमानस की आवाज को बुलंद करे और उनके हकों की लड़ाई लड़कर उन्हें इंसाफ मिले। इसलिए किसान, मजदूर व व्यापारी हितों को लेकर हम अम्बाला में बहन कुमारी शैलजा जी सांसद राज्यसभा के नेतृत्व में अगली धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों की सहमति से निम्नलिखित सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हमेशा की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान, मजदूर और व्यापारी हितों की पैरवी करेगी तो जल्दी ही आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। नंबर 1, हरियाणा राज्य के किसानों पर लगभग 47,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 16 लाख किसान परिवार हैं, जिसमें से 15 लाख परिवारों ने सहकारी, सरकारी व गैर सरकारी बैंकों से ऋण लिया हुआ। इन सब किसान परिवारों के कर्जों को माफ करना चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में 2008 में बैंकों के बकायेदार किसानों की संख्या 3.5 लाख थी। अब यह संख्या बढ़कर 6.5 लाख हो गई है। इन किसानों की और अब अवधि का ऋण 9,000 करोड़ रुपए व लंबी अवधि का ऋण 1,800 करोड़ रुपए है। केवल 1/3 किसानों का बैंक से लोन मिल सकता है। सूदखोर व आड़तियों के चक्कर में फंसे 2/3 किसान परिवारों की कर्ज रिहाई के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लड़ाई लड़नी होगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को अविलंब लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालना अब अत्यंत जरूरी हो गया है। वैसे भी इन सिफारिशों को लागू करने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय किया था, जो कि आप सभी अच्छी तरह से बातों को जानते हैं। पॉपुलर सफेदा का समर्थन मूल्य 1,200 रुपए प्रति क्विंटल व गन्ने का 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव किया था। हमारे बीच में टूटल बासमती धान का भाव भी किसानों को 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। पूसा 1121 और 1509 वैरायटी का निर्यात खाड़ी देशों व अन्य देशों में पूरे साल खुला रहना चाहिए। सूरजमुखी की 100% खरीद सरकार को, कपास की प्रति क्विंटल कीमत किसान को 5,000 रुपए मिलनी चाहिए। देश भर में मांगों व धरने प्रदर्शनों के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक मुकदमे वापिस होने चाहिए। किसानों के बिजली बिल माफ हो, सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त व सस्ती बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसान, खेतिहर मजदूरों के परिवार के उपचार के लिए सस्ती बीमा योजना शुरू होनी चाहिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादे के अनुसार 12वीं पास बेरोजगार युवक युवतियों को 6,000 रुपए मासिक व ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट युवक युवतियों को 9,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आपके बीच में कहा भी। फसल बीमा योजना के तहत किसानों के साथ हो रही जातिगत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जीएसटी प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई को सरल बनाया जाए। कपड़े के साथ जीएसटी के साइंस उपकरणों पर लगाए गए टैक्स को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। उपरोक्त विषय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा
श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से आप द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ी जा रही निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि समस्त कांग्रेस जन इस लड़ाई में आपके साथ है। आप सभी साथियों के सामने प्रस्ताव रख दिया और मेरा आपसे अनुरोध है आप इस प्रस्ताव के समर्थन से दोनों हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को आज इस मंच से के माध्यम से आप सभी साथियों के बीच में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और मेरा बयान चर्चा से अनुरोध है कि ये प्रस्ताव राहुल गांधी जी जरूर पहुंचाया जाए उसके